स्टॉक मार्केट में हर कोई चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने, लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं जो लॉन्ग रन में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकें। और ऐसे इन्वेस्टर्स में एक बहुत बड़ा नाम निकल कर आता है, वो है वॉरेन बफेट। शायद ही कोई होगा इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जो वॉरेन बफेट को नहीं जानता हो। उनकी वेल्थ इतनी ज़्यादा है कि अगर उन्हें एक कंट्री माना जाए तो वो लगभग 120 कंट्री से भी ज़्यादा रिच हैं। वॉरेन बफेट एक सफल इन्वेस्टर होने के साथ साथ ही एक अच्छे टीचर और एक अच्छे लर्नर भी हैं, और वो आज भी डेली उनका शेड्यूल कई घंटों तक एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने में या बुक्स रीडिंग में निकलता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वॉरेन बफेट की बताई हुई 5 ऐसी बातों में जो कि हमें एक सफल इन्वेस्टर बनाने में मदद करेंगी। जानेंगे सब कुछ और भी बहुत कुछ मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं वो 5 एडवाइस क्या है वॉरेन बफेट की जो आपको एक सफल इन्वेस्टर बना सकती है। एडवाइस नंबर 1, इन्वेस्ट योरसेल्फ, यानी कि खुद में इन्वेस्ट कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी स्किल सीखना या फिर नॉलेज गेन करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वॉरेन बफेट ने सडनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और अचानक से वो एक बहुत बड़े निवेशक या फिर इन्वेस्टर बन गए। ये उनकी सालों की मेहनत है और वो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस चीज को देते हैं स्किल्स और नॉलेज को। वॉरेन बफेट को बचपन से ही फाइनेंस में काफी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने अपनी स्किल्स और नॉलेज को एनहांस करना स्टार्ट किया बचपन से ही, जिससे कि वो आज एक सफल निवेशक हैं। अगर हमें किसी भी फील्ड में सिर्फ इन्वेस्टिंग की ही बात नहीं कर रहा, हमें किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो हमें रेगुलरली स्किल सीखनी पड़ेंगी और नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, और हमें उस फील्ड के बेस्ट टीचर से सीखना पड़ेगा, या फिर हमें बुक्स रीडिंग करनी पड़ेगी जिससे हम नॉलेज ले पाएं और स्किल्स गेन कर पाएं। क्योंकि किसी भी वक्त हमारी जॉब जा सकती है, हमारा बिजनेस डूब सकता है, हमारे इन्वेस्टमेंट लॉसेस में आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई नॉलेज या फिर स्किल है तो वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, और हम वापस से स्टार्ट कर जीरो से स्टार्ट कर अपने लिए उसी लेवल पर आ सकते हैं जिस लेवल पर हम पहले थे। वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को वो काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसलिए हमें इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वॉरेन बफेट का कहना है उनकी सबसे बड़ी वजह सफल निवेशक बनने की कम्युनिकेशन स्किल्स ही रही हैं। स्टार्टिंग में वॉरेन बफेट ने $100 इन्वेस्ट करके डेट काइंडनेस से पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया, और वो आज भी उस $100 की इन्वेस्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में ये बहुत इंपॉर्टेंस देती है। तो इसी तरह अगर हमें भी इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना है तो हमें उसके लिए सबसे पहले खुद को टाइम देना पड़ेगा। या तो आप सीख सकते हैं बुक्स पढ़कर, या फिर आप किसी को मेंटोर बना सकते हैं, या फिर आप कहीं यूट्यूब के वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको पसंद हो तो मेरे वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है और एडवांस लेवल तक धीरे धीरे हम जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे खुद को 7 साल से ज्यादा हो गए हैं इन्वेस्टिंग करते करते, और मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो यूट्यूब से ही सीखा है। मैं भी यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियो देखा करता था, जिससे मुझे इन्वेस्टिंग का मतलब समझ में आने लगा कि इन्वेस्टिंग कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, एंड इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। वॉरेन बफेट का रूल नंबर 2, दोस्तों हम में से बहुत कम ही लोग हैं जो सेविंग्स पर ध्यान देते हैं। रेगुलर सेविंग तो शायद ही कोई होगा जो करता होगा, और अक्सर जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो लोग कहते हैं कि अब तो हमारे पास पैसा ही नहीं बचा, इन्वेस्टिंग करें तो करें कहां से। वॉरेन बफेट कहते हैं हमें अपनी इन्वेस्टिंग का कुछ पार्ट इन्वेस्टिंग के लिए पहले रख लेना चाहिए और उसको सेव करना चाहिए और उसे इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इन्वेस्टिंग में जो रॉ मटेरियल है वो पैसा है। मींस अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप इन्वेस्ट कहां से करेंगे। नॉर्मली सबके पास इन्वेस्ट करने का इक्वेशन होता है इनकम माइनस स्पेंडिंग इक्वल्स टू सेविंग। मींस जब आपकी इनकम होती है और उसमें से आप खर्चे काटने के बाद जो पैसे बचते हैं उसको आप सेविंग मानते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट ये इक्वेशन थोड़ा अलग है। इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू स्पेंडिंग। मींस सबसे पहले जैसे ही आपको आपकी सैलरी आती है या बिजनेस से पैसा आता है या जिस भी तरह आप कमाते हैं वो पैसा आता है, उसमें से कुछ पार्ट आप सेविंग के लिए रख लें, और
इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद जो आपके पास पैसा बचता है उसे आप स्पेंड करें। यानी कि हमें फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है या फिर हमें मंथली कितनी सेविंग अपनी इन्वेस्टमेंट में डालनी है। क्योंकि अगर आप 500 रुपए से भी शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे वो इंक्रीज होके काफी ज्यादा हो जाती है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे जैसे आपको इंक्रीमेंट मिले या फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस में प्रॉफिट हो तो आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। एडवाइस नंबर 3, हैव लेस कैश एंड मोर असेट्स। मींस आपके पास बैंक अकाउंट में कम कैश होना चाहिए और असेट में आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर आप अपनी सेविंग को कैश के फॉर्म में बैंक में रखते हैं तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन 4 से 6 के आसपास रहती है और हमारे सेविंग अकाउंट्स 3% के आसपास रिटर्न देते हैं। तो बेटर है उनको स्किल्स और नॉलेज गेन कर कर आप कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दें। जो भी रिच लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर कर रखते हैं, ना कि अपने पास रखते हैं या फिर ना अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। हाँ, एक लिमिटेड पैसा रखा जा सकता है इमरजेंसी फंड के रूप में, लेकिन इतना पैसा रखना ठीक नहीं होता है। इसके लिए आपको असेट और लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आपको अपनी लायबिलिटीज को कम करना होगा और असेट को इंक्रीज करना होगा। असेट को आप इंक्रीज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में डालकर, स्टॉक्स में डालकर, रियल एस्टेट में डालकर, छोटे बिजनेस में डालकर, वेंचर कैपिटल के रूप में, या फिर छोटे बिजनेस में पार्टनरशिप ले सकते हैं। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतने ही असेट आपके क्रिएट होते जाएंगे और धीरे धीरे एक समय के बाद आपको कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इतना हो जाएगा कि कहीं ना कहीं से आपको पैसा आने लगेगा। लेकिन ये एक लॉन्ग जर्नी है, मैं कभी भी शॉर्ट जर्नी की बात नहीं करता, क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब ही एक लॉन्ग टाइम होता है और लॉन्ग टाइम का मतलब एटलीस्ट 10 साल लेकर आप चलिए। अगर आप 20s में हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 30s में आप इजीली काफी रिच बन सकते हैं। वॉरेन बफेट की एडवाइस नंबर 4 है, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड। मींस आप उसी चीज में इन्वेस्ट कीजिए जिसको आप समझते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट को इंटरनेट और ई कॉमर्स बिल्कुल समझ नहीं आता है। वॉरेन बफेट ने गूगल और अमेजन में बिल्कुल भी इन्वेस्टिंग नहीं कर रखी है, जबकि गूगल और अमेजन अमेरिका की टॉप मोस्ट कंपनीज में से एक हैं। आप शॉपिंग के लिए डिस्काउंट ढूंढते हैं, एक एक रुपए के लिए आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं। जब कभी 50 या 100 रुपए बचाने की बात आती है तो ऑटो रिक्शा ना पकड़कर पैदल ही चल देते हैं। तो मेरे समझ नहीं आता कि आप इन्वेस्टिंग में ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि 21 दिन में पैसा डबल। आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो 21 दिन में पैसा डबल कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता, और न मुझे कभी समझ में आया है और न आएगा, क्योंकि पैसा डबल करना एक साइंस है, एक इकोनॉमिक्स है और एक जर्नी है। इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा रिस्क तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर देंगे कोई सी भी स्कीम में, तो मैं लिख कर दे सकता हूं आपको लॉस होना तय है। जहां भी इन्वेस्टिंग में आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो वहां से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए, चाहे उस वक्त आपके पोर्टफोलियो 10% प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। वॉरेन बफेट की एडवाइस नंबर 5 है, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट कहते हैं इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा तभी बनता है जब आप लॉन्ग रन के लिए अच्छी कंपनीज को होल्ड कर चलते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, वॉरेन बफेट कोको कोला में 1989 से इन्वेस्टेड हैं और आज तक लगभग 35 ईयर्स हो गए हैं उनकी होल्डिंग उस कंपनी में बनी हुई है। शॉर्ट रन में मार्केट कहां जाएगी ये किसी को नहीं पता है। लोग सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं चार्ट्स के पैटर्न पर या फिर एक सट्टा बाजारी या जुए बाजारी करते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और न मैं उसे प्रमोट करता हूं। लेकिन लॉन्ग रन में अच्छे बिजनेस अपनी रियल वैल्यू पर जरूर आते हैं और जरूर आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1979 में सेंसेक्स लगभग 100 रुपए था और आज 2025 अप्रैल में सेंसेक्स लगभग 77,500 मींस 775 टाइम्स हो चुका है। अगर किसी ने उस वक्त 1000 रुपए लगाए होते सेंसेक्स में तो उनके पास आज 7,75,000 रुपीज होते, मींस 775 टाइम्स उनके पास आज पैसा होता। क्या आपको पता है वॉरेन बफेट ने कितनी % कंपाउंडिंग से ये वेल्थ जनरेट की है? 50, 40, 30? नहीं, सिर्फ 19% CAGR से वॉरेन बफेट ने ये वेल्थ क्रिएट की है। लेकिन यहां पर टेन्योर था 55 ईयर्स। अगर 1000 रुपए को आप 19% से कंपाउंड करते हैं और 55 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रखते हैं तो ये लगभग हो जाता है 10 लाख, 20 लाख नहीं, 1.42 करोड़। मींस अगर आप 10-10 हजार कर भी इन्वेस्ट करते हैं, जो इजीली एक सैलरीड पर्सन कर सकता है, एक
अच्छे अच्छे स्टॉक्स में, तो कुछ सालों के बाद वो भी आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है हम आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको कोई सवाल पूछना है या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, अगर मुझे आता होगा तो मैं डिटेल में बता दूंगा, और नहीं आता होगा तो मैं उसके बारे में पढ़कर आपको अच्छे से बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। स्टे ट्यून, दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।